नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आउट हुई हैं, एक और खुशखबरी आप सबके लिए है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या-क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, पे ग्रेड क्या रहेगा, आपका फिज़िकल टेस्ट कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एक बार हम फटाफट से ये देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कल वाइज़ आई हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट का तो आपका है ही है, सर्कल वाइज़ जो है आप लोगों की वैकेंसी है, वो भी हम देखेंगे कि सर्कल के लिए कितनी वैकेंसी आउट हुई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपकी जो 6 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट कर देनी है। इंटीमेशन ऑफ फिज़िकल टेस्ट 9 सितंबर से लेकर के आपका 20 सितंबर के बीच-बीच में होगा, और जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा वो उम्मीद की जा रही है कि 21 सितंबर से लेकर के आपका 20 अक्टूबर तक हो जाएगा। एडमिट कार्ड्स जो हैं वो सर्कल्स जो है वो कब तक अपलोड कर देंगे, वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की डेट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। रिटन एग्ज़ाम स्टूडेंट्स जो कंसिडर किया जा रहा है वो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर तक जो आपका रिटन टेस्ट है वो हो सकता है। ऑन OMR शीट्स, दैट मीन्स ये ऑनलाइन नहीं होगा एग्ज़ाम आपका, ये ऑफलाइन रहेगा, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में से किसी एक सही ऑप्शन पे सर्कल करना होता है। उसके बाद कुछ और हैं आपके पास ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। वेरिफिकेशन जो है वो डिक्लेरेशन कब होगी उसकी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसका इवैल्यूएशन कब तक आएगा, है ना? और मेरिट लिस्ट जो है और फाइनल जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने ये दिया हुआ है आप लोगों के लिए। क्लियर? अब एक बार हम फटाफट से ये देखते हैं कि इसमें क्या-क्या रहेगा। देखिए, टोटल पोस्ट यहाँ पे सर्कल वाइज़ दी हुई है। बिलासपुर में कितनी है, चंबा में कितनी है, धर्मशाला, हमीरपुर, है ना? तो ये यहाँ पे है, इसको एक बारी डिटेल में हम यहाँ देखते हैं। ये आपका धर्मशाला के लिए है स्टूडेंट्स। जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट है आपके पास, ओबीसी है, ट्राइब है, यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए आप धर्मशाला सर्कल के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं आपके पास सिर्फ। कौन से, कहाँ के लिए? नॉर्थ धर्मशाला सर्कल स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखिए HPS FDC के लिए यहाँ पे भी टोटल आपको दिया हुआ है। अच्छा, जनरल कैटेगरी में देखिए अनरिजर्व्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और होमगार्ड के लिए भी, होमगार्ड के जो किड्स रहेंगे उनके लिए, है ना, स्पोर्ट्समैन के लिए, ये टोटल जो 36 है वो भी डिवाइडेड हैं फर्दर। ये आपके लिए नॉर्थ नाहन है। मैं यहाँ पे इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग अपना सर्कल देख सकें कि आपकी सर्कल के लिए कितनी पोस्ट हैं आई हुई। साउथ शिमला, रामपुर, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। मंडी के लिए, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, शामशी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑलमोस्ट हर इंडिया के एग्ज़ाम के लिए होता है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपका जो नाम है, कैंडिडेट का जो नाम है, वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत या नवीकृत होना अनिवार्य है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो आपका होता है, एम्प्लॉयमेंट दफ्तर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में उन्होंने क्या किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10-2 की कक्षा और इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। 12th जो है वो इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा है, उसके ऊपर तो खैर आप सोने पे सुहागा वाली बात होगी। उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए। आयु सीमा देखिए, 1 जनवरी 2021 को कम से कम आपकी 18 इयर्स से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, 1 जनवरी 2021 को आप 18 के होने चाहिए, वो कह रहा है। अगर मान के चलिए कि आप जुलाई 2021 को 18 साल के हुए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए।
और 30 इन्होंने मैक्सिमम रखा है। और अनुसूचित अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। एज़ यूजुअल जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए होता है, अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी या ओबीसी के हैं तो आपको 5 साल की वर्ष की छूट होगी। अधिकतम आयु सीमा, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जब ये होता है तो वो अधिकतम आयु सीमा होती है। मतलब ये नहीं है कि अब 5 साल की एज आपको रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है तो आप 13 साल के हो और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से हो तो आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ 30 साल की जगह पे आप 35 तक वैलिड होंगे। उसके बाद इन्होंने वेतन सैलरी के बारे में बात करी है कि किसी भी वन रक्षक को 5,910 रुपये मूल वेतन प्लस 2,000 रुपये ग्रेड पे, वो ग्रेड पे पर स्वीकार्य बढ़ोतरी मासिक का निर्धारित भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये आपका है मूल वेतन 5,910 और 2,000 रुपये है आपका ग्रेड पे। इसके बाद इन्होंने फिजिकल के लिए रिक्वायरमेंट देखिए क्या क्या दी है कि अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए 150, छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और महिला की 74 सेंटीमीटर, और छाती फुलाकर 84 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपकी 79। तो अगेन अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की ऊंचाई कद में 5 सेंटीमीटर और छाती के माप में 4 सेंटीमीटर की छूट होगी। मतलब अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कम भी होगी आपकी ऊंचाई और छाती का माप 4 सेंटीमीटर कम भी होगा तो भी चलेगा, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखिए वो क्या दे रहा है। वो उम्मीदवार जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूर्ण करता हो, पहले आपका ये जो फिजिकल का बता रहा है, अगर आप वो पूर्ण करते हो उनका निर्धारित दक्षता परीक्षण निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा। पहले अगर आपका ये जो हाइट और चेस्ट जो है अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको 100 मीटर की जो दौड़ है वो 14 सेकेंड में करनी है। सिर्फ एक ही अवसर होगा आपके पास, कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ आप लोगों को 2 मिनट 45 सेकेंड में करनी है, वो भी एक ही अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा। ऊंची कूद, हाई जंप वो कह रहा है आपको 1.25 मीटर का, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। और लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप वो आपको कह रहा है 4 मीटर, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर की जो दौड़ है आप लोग 17 सेकंड में आपको करना है, 17 सेकंड में करना है, यहाँ पे भी आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा। 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में करनी है, यहाँ पे भी कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आप लोगों के लिए 1 मीटर का चाहिए, अधिकतम आप लोगों को 3 जो अवसर हैं अटेम्प्ट हैं वो दिए जाएंगे। और जो लॉन्ग जंप है वो आपको 3 मीटर का करना है, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा है आपका, जो रिटन टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो ही आप रिटन टेस्ट में बैठ सकते हो। इसकी जो तिथि और स्थान है उसके बारे में बाद में कहते सूचित कर दिया जाएगा। वैसे जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आ चुकी हैं अभी भी। उसके बाद आप देखिए मूल्यांकन की वो बात कर रहा है कि ये क्या होगा। तो लिखित परीक्षा मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट की वो बात कर रहा है कि जो लिखित परीक्षा के परिणामों पर आधारित योग्यता सूची के अनुसार उम्मीदवारों को मूल्यांकन हेतु बुलाया जाएगा, जिसके बारे में उन्हें अलग से सूचित किया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप लोगों को 75 मिनट में कंप्लीट करने हैं। 1 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 85 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और इसका जो बताया गया है वो 10th एक लेवल जो बताया गया है वो 10th लेवल तक आपको या 10th के इक्वल तक आपको आ सकता है। और इसमें आपको क्या क्या रहेगा देखिए, भाषा, सामान्य विज्ञान व ज्ञान, प्रदेश के प्रति जानकारी और सामान्य जंगलों के प्रति जागरूकता, वातावरण एवं वन्य प्राणी, तर्क एवं योग्यता से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इनका क्या मतलब है देखिए, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की वो बात कर रहा है और सामान्य ज्ञान वो जनरल स्टडी की बात कर रहा है, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ सकता है। प्रदेश के प्रति जानकारी मतलब वो हिमाचल प्रदेश के नॉलेज की बात कर रहा है। सामान्य जंगलों के प्रति जागरूकता, ये फॉरेस्ट के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। वातावरण एवं वन्य प्राणी, ये आपसे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है। तर्क एवं योग्यता मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या कह रहा है, एक तो आपको 10+2 का और 10th का दोनों के प्रमाण पत्र और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी अगर आप अपना करवाना चाहते हो तो वो आपके प्रमाण पत्र लगेंगे।
अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के श्रेणी हो, तो आप वो भी अपना दे सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी या आईआरडीपी या अंत्योदय के हैं, तो आप उसका प्रमाण पत्र दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, रोज़गार कार्यालय में आपका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसका वैध प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, है ना? और ये कुछ और चीज़ें दी हुई हैं कि बीपीएल में हो तो आपके घर की अगर जो वार्षिक आय है वो 40,000 रुपये से कम है, 1 साल की एनुअल इनकम है, तो आप लोगों को उसके भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। और यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी। जो भी डेट्स आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेंगी, जिस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं या किसी और चीज़ के लिए आपको पहुंचना है, अगर वो पर्टिकुलर डेट पे नहीं होता है, तो आपका जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं ये उनका। आपका जो बिल्कुल लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा वो आप 2 फ़ोटोज़ अपने लिए लेके जाएँ, है ना? जिस दिन आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब जिस दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उस दिन आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी है। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट हम लोगों का लिंक रहेगा कि आपने अप्लाई कौन-सी वेबसाइट पे करना है, नोटिफ़िकेशन क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि आप लोगों को कुछ और भी डाउट्स हों या अगर आपको लगता है कि किन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम है सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी भी और चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप पूछना चाहते हो, तो ये हम लोगों का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम है IBTS, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे चैनल का नेम। और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक है, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप वहाँ पे हमें मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेरी का हम आंसर दे सकें। और भी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ डाउट हो या कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड।